जय माँ काल का दोस्तों, और आपका स्वागत है ASB हॉरर हाउस में। दोस्तों, बचपन में ज़्यादातर बच्चे शरारती होते ही है, और हम सब ने भी बचपन में शरारत तो की होगी। पर कभी कभी बचपन की शरारत ज़िंदगी भर के लिए बहुत भारी पड़ती है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये 3 दोस्तों की कहानी है, संतू, सुदाम और बबला। गर्मियों की छुट्टियों का समय था। इन तीनों दोस्तों ने एक योजना बनाई कि हम बगीचे में जाके आम तोड़ेंगे। पर यह कोई साधारण बगीचा नहीं था। इस बगीचे का नाम गोलाई डोरेर बागान था, जिसको लोग फांसी के फंदों का बगीचा भी कहते थे। अब ऐसा क्यों कहते थे? एक मौजूदार परिवार था। उनकी महिला एक बार गले में रस्सी डालकर इधर मृतक पाई गई। अब उसके बाद यहाँ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, और यहाँ पर अपने आप ही फांसी की रस्सियाँ जगह जगह पड़ी हुई मिलती। धीरे धीरे लोगों में दहशत फैली और ये जगह वीरान हो गई। आज उस बात को कई साल हो गए, पर अभी भी लोग वहाँ जाने से डरते हैं, और इसीलिए सब अपने बच्चों को भी ये बता के रखते हैं कि कोई भी गलती से उस बगीचे में ना जाए। वो बगीचा बिल्कुल सुनसान और उजाड़ पड़ा रहता है, पर उधर एक पेड़ है जिस पे बहुत रसीले फल आते हैं। पर कभी किसी की हिम्मत नहीं होती कि उस बगीचे में जाकर फल तोड़े। पर जैसा कि कई बच्चों में होता है, और आजकल कई बड़ों में भी ऐसा होता है कि जिस बात को मना करा जाए उस काम को वो सबसे पहले करते हैं। तो ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। इन तीनों ने रात में बगीचे में जाके फल चोरी करने की योजना बनाई। अब इनमें जो संतू था वो बहुत डरपोक किस्म का बच्चा था। जैसे कि स्वभाव से कई बच्चे जन्मजात बहुत हिम्मती होते हैं और उनको डर नहीं लगता, चाहे अंधेरा हो या कुछ भी हो। इसी तरह से कुछ बच्चे शर्मीले या थोड़े डरपोक स्वभाव के भी होते हैं। तो इस वजह से संतू जाने से हिचक रहा था। पर इनकी टीम में बबला, वो बहुत बहादुर था, और उसी के बलबूते पे संतू भी जाने को तैयार हो गया। अब रात को ये अपनी योजना के अनुसार इकट्ठे हुए, पर इनमें बबला नहीं आया। पता करने पे पता चला कि उसके पिताजी, जो कोलकाता में काम करते हैं, वो आज अपने घर पे आए हुए हैं, और इस वजह से बबला नहीं आ सकता। तो संतू डर गया, और संतू ने सुदाम से बोला कि हम आज जाने की योजना स्थगित कर देते और कल हम जाएंगे। सुदाम बोला कि क्यों इतना डरता है? अरे हम 2 तो हैं, हम 2 जाके फल ले आएंगे और ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन्होंने रात में जाने की योजना इसलिए बनाई ताकि इनके परिवार और अड़ोसी पड़ोसी जो भी कोई जानकार है वो इनको वहाँ जाते हुए ना देखे और इनको घर में डांट ना खानी पड़े। तो ये दोनों चल पड़े। इस बगीचे में जाने के बाद एक अजीब सी गंध संतू को आ रही थी। ये गंध सामान्यतः गंधों जैसी नहीं थी, ये कुछ अलग थी। पर उसका सारा ध्यान सिर्फ फल तोड़ने पे था, तो उसने इस बात को अनदेखा कर दिया। चांदनी रात में पास ही के तालाब में वो पेड़ बिल्कुल चमक रहा था। तब सुदाम ने कहा, मैं ऊपर जाके फल तोड़ता हूँ और तुम नीचे नजर रखो कि कोई आ ना जाए, और अगर कोई आता है तो तुम मुझे बता देना। संतू ने कहा, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें बता दूंगा। अब सुदाम पेड़ पे चढ़ाई था। कुछ ही समय बाद उधर एक काले रंग का कोबरा सांप आ गया। संतू उसको देख के इतना डर गया कि ना वो पीछे हो ना आगे जाए। वो सुदाम को बताना चाह रहा था कि नीचे सांप है, पर उसके डर की वजह से उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाल के सुदाम को बताना चाहा, पर जब तक उस सांप ने सुदाम को डस लिया। अब इसके बाद सुदाम एकदम से जमीन पे आ गिरा, क्योंकि संतू ने सुना था कि यहाँ पर जग जगह रस्सियाँ पड़ी हुई मिलती है, जो लोग कहते हैं कि फांसी की रस्सी है। तो अगर कोई रस्सी उसको पड़ी मिल जाएगी तो वो सुदाम के पैर पे उसको बांध देगा, जिससे जहर आगे ना बढ़ सके। पर उस समय उधर कोई भी रस्सी नहीं थी। संतू ने जल्दी से उसको अपने कंधे पे सहारा दिया
और सुदाम के घर पे ले जाने लगा। सुदाम ने उससे रास्ते में पूछा कि क्या वो बच जाएगा और क्या उसको पता था कि उधर सांप है। संतू को पता था कि उधर सांप है, पर वो इतना डर गया कि उसने अपने दोस्त से झूठ बोला कि उसने सांप को देखा ही नहीं। अब संतू सुदाम को उसके घर पे लेके गया और उसके पिताजी ने किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलाया। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि जब भी किसी को सांप काटता है तो अभी भी कुछ एक गांव में और पहले तो बहुत सी जगह पे होता था कि लोग किसी डॉक्टर को बुलाने की जगह पे किसी झाड़ फूंक करने वाले या किसी तांत्रिक को बुलाते थे। तो इसी तरह से सुदाम के पिताजी ने भी किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलाया। कुछ देर उसने अपनी क्रिया वगैरह करी, जिसके करने के बाद उस झाड़ फूंक करने वाले ने बोला कि सुदाम नहीं बच पाया। इससे उसके पिता को तो झटका लगा ही, क्योंकि उसके एक लौती औलाद के साथ ऐसा हुआ। संतू को भी बहुत झटका झेलना पड़ा। उसके मन पे एक अपराध बोध आ गया कि उसकी वजह से उसका एक दोस्त अपनी जान से गया। इस हादसे को होने के बाद 2 साल बीत गए। एक दिन वैसी ही एक गर्मियों की छुट्टियों में बबला ने बोला कि चलो संतू, आज हम बगीचे में जाके फल तोड़ के लाएंगे। ये बात सुनते ही संतू के सामने सारी पिछली बातें आने लगी, तो उसने मना कर दिया। पर बबला के बहुत जोर देने पे उसने हामी भर दी और उन्होंने तय करा कि हम रात में जाते हैं फल तोड़ने। जब वो जा ही रहे थे तो अचानक से उसने देखा कि बगीचे में जाने के बाद फिर वो गंध आने लगी, जो उसको उस समय भी आई थी जब सुदाम को सांप ने काटा था। अब अचानक से बबला कहीं पर गायब हो गया। उसने आसपास देखा, आवाज मारी, पर बबला का कहीं भी अता पता नहीं मिला। इतने में उसको एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसको बहुत जानी पहचानी लगी। थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है कि सुदाम उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में एक काले रंग का कोबरा सांप था। ये देख के संतू के पसीने छूट गए कि सुदाम जो 2 साल पहले जा चुका है वो उसके सामने खड़ा था और वो उससे गुस्से में बोल रहा था कि संतू, सांप ये नहीं, सांप तू है। तू मुझे बचा सकता था, पर तूने उस समय ना मुझे बचाने की कोशिश करी और ना सच बताया कि वो सांप उधर था। अगर तू सही समय पे मुझे बता देता तो शायद मैं बच जाता। संतू माफ़ी मांगने लगा और काफ़ी समझाने लगा कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं करा, पर सुदाम की आत्मा बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको धमकाने लगी और फिर अचानक से उसने वो सांप संतू पे फेंक दिया, जिस सांप ने फिर उसको डस भी लिया। कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो गांव के कुछ लोग उसके आसपास थे और बबला भी साथ ही में खड़ा था और उसने देखा कि एक मरा हुआ सांप उसके पास ही में पड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि सांप किसने मारा, पर इससे भी बड़ा झटका अब उसको लगने वाला था जब बबला ने उससे बोला कि उसकी हिम्मत कैसे होगी इस बगीचे में अकेले आने की। अब संतू तो बबला के ही साथ आया था, पर बबला ऐसा क्यों बोल रहा है? पर उसने देखा कि बबला की आंखों में बहुत सच्चाई है और वो उसके साथ नहीं आया। तो क्या शुरू से ही सुदाम की आत्मा उसके साथ थी, या फिर उस बगीचे में कुछ ऐसा है जो उसको ऐसा दिखा रहा है, या फिर उसके मन का जो अपराध बोध है वो उसके लिए एक कल्पना पैदा कर रहा है? इस बात का जवाब उनको कभी नहीं मिला। इसके बाद संतू ने कभी भी उस बगीचे में जाने की हिम्मत नहीं करी और ना ही फिर बबला गया। आपको क्या लगता है, क्या उधर उस महिला की आत्मा है जिसने उधर फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी, या फिर सच में ही सुदाम की आत्मा उधर थी? और अगर ऐसा है तो दोनों समय वो अजीब गंध क्या थी? आपको जो भी लगता है आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो आप हमें हमारी ईमेल आईडी या हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे सेंड कर सकते हैं। हम उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे।
तो ठीक है दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे एक और ऐसी कहानी के साथ। जब तक आप और आपका परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय महाकाल।